उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण बजट सत्र में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। धारचूला से विधायक हरीश धामी ने सदन में पहाड़ के आपदा प्रभावित इलाकों का सवाल उठाते हुए सरकार से सीधा जवाब मांगा। धारचूला विधायक हरीश धामी ने कहा कि वे उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को सदन में रख रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले 9 वर्षों से लगातार विधानसभा में आपदा से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज भी कई इलाकों के लोग पुनर्वास की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि मुनस्यारी, चमोली, कपकोट और उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित लोगों को आखिर कब न्याय और स्थायी पुनर्वास मिलेगा। सदन में उस समय माहौल गर्मा गया जब कपकोट क्षेत्र के पुनर्वास का मुद्दा उठाने पर कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया और हरीश धामी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने पलटवार करते हुए कहा कि कपकोट में जितना काम हुआ है उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं है और हरीश धामी को बार बार कपकोट का नाम नहीं लेना चाहिए। इस पर हरीश धामी ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अगर सच में विकास हुआ होता तो 2018 में रामगंगा नदी में बहा झूला पुल आज तक बन चुका होता। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के दिनों में बच्चे आज भी पीआरडी जवानों के सहारे नदी पार कर नाचनी तहसील जाने को मजबूर हैं। इस पर सुरेश गढ़िया ने कहा कि वो पैदल पुल कांग्रेस सरकार के समय की आपदा में बहा था और पीआरडी जवानों की नियुक्ति भी उनकी ही सरकार ने की है। बहस के दौरान हरीश धामी ने कपकोट विधायक को चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर जन भावनाओं के खिलाफ काम किया जाएगा तो जनता घर बैठाने में देर नहीं लगाएगी। कुल मिलाकर गैरसैंण सत्र में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहाड़ के आपदा प्रभावित लोगों को स्थायी पुनर्वास और न्याय आखिर कब मिलेगा। मैं उत्तराखंड के जनमानस की भावनाओं को यहाँ पर उजागर कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी। दुख होते हैं, 9 साल हो गए लगातार आपदा के सवाल को यहाँ पर लाते हुए। कब मिलेगा इंसाफ मेरे धारचूला मुनस्यारी को? कब मिलेगा इस उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों के लोगों को पुनर्वास? कब मिलेगा चमोली के लोगों को पुनर्वास? समाप्त करिए। कब उत्तरकाशी के लोगों को मिलेगा? माननीय अध्यक्ष जी, देहरादून के लोग हैं, पूरा उत्तराखंड के लोग, हमारे कपकोट के लोग भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, यहाँ भी सारे बैठे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे। हरीश धामी जी, आप बार बार कपकोट का नाम ले रहे हैं। कपकोट में जिस तरीके से काम हुआ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितने काम अपने क्षेत्र के अंदर किए हैं, आप बार बार कपकोट का ही जिक्र कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कपकोट में जो काम होने हैं वो काम हम ही नहीं करने हैं। आप करने वाले होते तो 2018 से झूला पुल बहा है। मेरा 2018 कांग्रेस के टाइम में बहा हुआ हम ही बनाएंगे। आपके विधानसभा के बच्चों को मेरी तहसील का जो है पीआईडी का जवान ढोता है बरसात में उगरारी में। समाप्त। दुख लगता है। माननीय सदस्य बात समाप्त करें। वो पीआईडी का जवान भी हम ही ने लगाया है उधर पर, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो काम हमने किए हैं तो उसको यहाँ पर कहने के लिए सब जानते हैं। ठीक, सुरेश भाई, कहीं ऐसा न हो। माननीय सदस्य, देखिए, जनताओं के भावना के खिलाफ बोलो। अध्यक्ष जी, बार बार माननीय सदस्य आपस में संरक्षण सदस्य जी आप जो समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, पीठ के माध्यम से भी आपकी मातृ शक्ति के रूप में मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगली बार जब बजट सत्र को कोई भी हाउस चले तो ये आपदा का प्रश्न न लाना पड़े। आप पीठ से निर्देशित कर दें कि जहां जरूरत है वहां जांच करके धन मिल जाए और वहां के लोगों को इंसाफ मिल जाए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और मैं संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे भी निवेदन करता हूं, जिस तरह आज आपने बड़ा दिल दिखाया, मुझे बोलने का अवसर दिया, आज अपने उस सीट से भी आप घोषणा कर दें कि भाई जहां अगर गलत हो रहा है तो उसको सुधारीकरण की जाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस तात्कालिक एवं अवलंबी लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की समस्त कार्रवाई को रोककर चर्चा की मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।